1970s का लियारी कैसा था, फिर अर्ली 2000s में वो किस तरह बदला, फिर आज के लियारी हम पूरा चाहते हैं। बाबू डकैत कौन था, फिर बात रहमान डकैत तक कैसे आई, आपसे शुरू करें। इस लियारी के सबसे ओल्डेस्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक कैरेक्टर होता था अला बख्श उर्फ काला नाग। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ जिस ज़माने में 7 गरारी का चाकू चलता था। ये चाकू मार के दौर के काम है। काला नाग बड़े लोकल से गैंगस्टर्स, ये सारे लोग देखिए उस ज़माने में बदमाशी होती थी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता नहीं था बदमाशियों में, तो यही चीज़ अगर हम उसकी बात करें तो यही हमें नज़र आया था। तो काला नाग की बहन ने भी अपना गैंग यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। अच्छा, इसका मुझे नहीं पता। हाँ हाँ बिल्कुल किया था, और स्टेप बाय स्टेप सब ने यहाँ पे अपने अपने गैंग्स चला के चीज़ को आगे बढ़ाया। ये 70s का दौर है, लेकिन ये मुझे 80s में अगर हम बाबू डकैत की बात करते हैं तो हम 80s की तरफ आ जाएंगे। और ये वही है रहमान डकैत के चाचू को इसने मारा था बाबू। जी हाँ, अगर हम इसको करंट या कुछ 1 दिहाई कबल या 2 दिहाई कबल की हिस्ट्री में लेंगे तो फिर रहमान डकैत के जो चचा, जिसको वो अपने वालिद के बराबर मानता था, रहमान अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत, वो उसको उसका कत्ल में, उसके चचा के कत्ल में इसी बाबू डकैत का हाथ था। और उसके बाद में एक जिरगा हुआ था, और ये बड़ी फिल्मी कहानी है। एक जिरगा हुआ, उसके बाद में रहमान के बड़ों ने उस खून को माफ़ किया। जिस वक्त अगर हम बाबू डकैत की बात करें, जिस बाबू डकैत ने पुलिस को चैलेंज करके जो डकैतियाँ करता था या जो भी अपने क्राइम का काम करता था, तो उस वक्त कोई भी उसको क्वेश्चन करने वाला नहीं था, कोई पकड़ नहीं पाया, क्वेश्चन करने था, पकड़ने वाला कोई भी नहीं था। अफसोस जब वो पकड़ा गया तब वो बूढ़ा था और उसको वो पैरालाइज था, फालिज़ादा था। आपकी बाद उसकी नहीं बात पकड़ा कर रहे गया। हैं। मैं बाबू डकैत की भी सिर्फ बात कर रहा हूँ, हम आगे नहीं बढ़ रहे। आपने रहमान का जिक्र किया तो मैं उसके अंदर ऐड करूँगा कि जिस रहमान को माफ़, उसके रहमान के ख़ानदान वालों ने जिस बाबू डकैत को माफ़ किया था, उसी बाबू डकैत को 25 लाख रुपए खर्च करके वही रहमान डकैत ने यहाँ पे लाके लियारी में लाके बसाया था। ये उस वक्त की बात है जब वो बेड रिडन था, इतना कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं था। बाबू डकैत का जो एक बहुत बड़ा नाम था वो ख़त्म हो गया था। ऑब्वियसली नाम था लेकिन उसके बच्चे थे, और फिर इसके बेटे ने एंट्री की लियारी में गैंग बनाने। हालांकि बाबू डकैत इस फेवर में नहीं था, क्योंकि जो इनका फ़ैसला हुआ था उसमें ये चीज़ फाइनलाइज हुई थी कि आप लियारी के जो गैंगस्टर अफेयर्स हैं उसके अंदर स्टेप इन नहीं करोगे। लेकिन इसके बेटे ने, बाबू डकैत के बेटे ने उसके अंदर स्टेप इन किया। बाबू डकैत के और भी बहुत सारे साथी थे जिसके अंदर मजीद स्पीड इसका बड़ा सर फहरिस्त। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, मजीद के बारे में। मजीद स्पीड, देखिए मेन जो हेड था वो बाबू डकैत था, मजीद स्पीड इसी का साथी था, और उसको भी गैंग वॉर की लड़ाई में रहमान वालों नहीं। अच्छा, तो जस्ट टू एक्सटेंड द कॉन्वर्जेशन, मजीद स्पीड के बारे में लियारी में ये बात मशहूर है कि जो प्रॉपर वायलेंस है ना, यानी गन वायलेंस है, अगवा बराए तावान के लिए बंदों को काट पीट करना, मारना, ये मजीद स्पीड ने लियारी में शुरू और ये किया। चाकू से गन तक जो है 80s में चाकू वाला एरा खत्म हो गया था। एक और बाबू बाबू छोटे छोटे लेवल पे रहा हो तो रहा हो, बट मेनली सारे गनों पे आ गए थे। अब हम 80s में आ गए। अच्छा, मैं लेकिन एक कैरेक्टर बताऊं, ये बाबू डकैत की जो इमर्जेंस है, इसके ऊपर एक हमारे अंग्रेज़ी अखबार ने एक पूरी स्टोरी की थी बाबू डकैत के ऊपर, और उसके मुताबिक बाबू डकैत के क्रिमिनल जो एंट्री थी वो बचपन में इस तरह हुई थी कि वो फुटबॉल मैच में, क्योंकि एवरीवन वाज फुटबॉलर, रहमान प्लेड फुटबॉल एज लेफ्ट बैक, अरशद पप्पू प्लेड फुटबॉल एज सेंटर बैक, अच्छा, बाबू डकैत वाज अ मिडफील्डर। तो बाबू डकैत वाज ईदर मिडफील्डर और इन डिफेंस, सो देयर वाज अ फाइट विद इन ड्यूरिंग द मैच। आमने सामने जब लोग, तो जो सामने वाले जो बच्चे के घर वाले थे या कुछ थे, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कराई। अब ये भागता पुलिस से जो है वो एक फुटबॉल मैच के चक्कर में ये बाबू डकैत बना, यानी ये मैच खेलते हुए जो पुलिस से भागा और है। आसान अल्फाज में बाबू डकैत और रहमान डकैत, क्योंकि रहमान डकैत एक कैरेक्टर है जो सबको जोड़ है। बाबू डकैत का रहमान डकैत से देखिए, ये जिस तरह इन्होंने बताया, बाबू जब मरने वाला था ना, तब रहमान इमर्ज हो रहा था। जब बाबू यहाँ पर आ गया, ही वॉज बेड रिडन। एक दिन वो घर से कोर्ट की जानिब जा रहा था, और जैसा कि मैंने बताया कि पहले इनका सेटलमेंट हो गया था,
लेकिन फिर रहमान ने, जब उसका बेटे ने दोबारा एंट्री दी तो रहमान वो लड़ने के वो नहीं था, वो बेटे को भी रोक रहा था, लेकिन रहमान ने बोल दिया कि अब दुश्मनी है। तो वो एक दिन सुबह के वक्त रिक्शे में बैठा था और सिटी कोर्ट में उसकी पेशी थी, तो रहमान ने उसको घात लगा के टारगेट किया और वो ऑन द स्पॉट मारा गया। इस तरह से बाबू मारा था, उसके साथ अगर मैं गलत, उसका एक बेटा भी उसके साथ था जो उसको लेके जा रहा था। वहाँ पे ये लोग कत्ल हुए थे और इसका जो कत्ल का इल्ज़ाम है वो रहमान के ही सर पे गया है।